है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके का विजुअल है। पुलिस पिट गई है, बवाल कट गया है, चल गई है गोलियां, हो गया है पथराव। एक तरीके से पुलिस पीटी गई है। जिस तरीके से मामला फंसा हुआ है पल्लवी पटेल के आने के बाद, ऋषि जी बताइए क्या चल रहा है? देखिए, स्थिति ऐसी है कि वोटिंग पहले रुकती है 1 घंटे तक, और 1 घंटे पर वोटिंग जब रुक जाती है उसके बाद खबर आती है कि वोटिंग जो है वो रिकाउंट होगी, और उस पर जो है उनको डीएम को फैसला लेना था। इसके बाद जो हंगामा ऐसा कटा है उसी वोटिंग रिकाउंटिंग के प्रोसेस में कि पुलिस वालों को जबरदस्त चोटें आई हैं। पुलिस वालों को खबर है कि दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। ये स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके से मंजनपुर कोतवाली का इलाका है। और ये तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं वो देख लीजिए कि किस तरीके से कुछ लोग इसको, कई कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये किस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है बता नहीं सकते। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, और ये जो तैनाती दिख रही है आपको कि देखिए स्थिति ऐसी है कि लोगों को एक एक करके निकाला जा रहा है क्योंकि हंगामा कटा हुआ है। और ये देखिए कि किस तरीके की स्थिति, बहुत क्योस वाली स्थिति बनी हुई है। कंप्लीट ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, और जिस तरीके से पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस वालों को गोली चलने और आंसू गोले दगने की खबर है। और ये देखिए जिस तरीके से पुलिस वाले दौड़ भाग रहे हैं, ये बात समझाने के लिए काफी है। ये देखिए घायल पुलिस वाले की तस्वीर। अब आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि स्थिति क्या है इस वक्त सिराथू के अंदर। सिराथू का मामला हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये यहां से चुनाव लड़ रहे थे, और इसीलिए ये सीट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर चुनाव जीत कर आई हो, अभी भी उसी बुलडोजर का जिक्र कर रही हो कि लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है चाप के रहेगा, उसी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लागू कराने वाले पुलिस वाले जो है वहां कुचल दिए जा रहे हैं, वो शिकार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। और ये देख रहे हैं आप पत्थर, एक पत्थर है, सैकड़ों पत्थर है, और ये सब वो पत्थर जो है वो पुलिस वालों को आकर लगी होंगी। किसी के माथे में चोट लगी होगी, किसी के सीने पे चोट लगी होगी, किसी के चेहरे पे चोट लगी होगी। तो ये लगातार ये जो केओस वाली स्थिति है वो कंप्लीट एक सीट पर जो चुनाव कितना मायने रखता है, उससे अंदाजा लगता है कि देखिए कि किस तरीके से ये भयंकर मार हुआ पड़ा है कि पुलिस वाले, यूपी पुलिस, जिस सारे फेजेज में मतदान देखिए शांतिपूर्ण हो गए, काउंटिंग हुई, पूरे प्रदेश से कोई खबर नहीं आई, सिर्फ एक बागपत की खबर आती है जहां हंगामा होता है, और बागपत से कोसों दूर है कौशाम्बी, और वहां यह हंगामा हो रहा है देर रात, जहां पुलिस वाले डिप्टी सीएम का है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो डिप्टी सीएम आज सुबह कह रहे थे कि जनता जो है वो गुंडागर्दी वालों के जो तेवर है उसको ढीले कर रही है, गुंडागर्दी करने वालों का सफाया कर रही है। उन्हीं के क्षेत्र में ये तस्वीरें आती हैं कि पुलिस वालों को जबरदस्त चोटें आती हैं, पुलिस वालों पर हमला होता है, सैकड़ों पत्थर बरसाए जाते हैं। और सवाल यह है कि पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने वाले जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, ये वाकई में क्या उत्तर प्रदेश के लिए शांति चाहते हैं, जो दिन रात लगकर एक लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए लगातार मजबूती के साथ खड़ा है, वोटिंग करवाता है, काउंटिंग करवाता है, दिन रात की चिंता नहीं करता है, अपनी ड्यूटी बजाता है, उसको आप पत्थर मार रहे हैं क्योंकि आपके मन का काम नहीं हो रहा है। आप उसको मार रहे हैं जिसको आप हफ्ते में एक छुट्टी तक नहीं देते हैं। पुलिस रिफॉर्म की आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसी पर पत्थर चलाकर मारते हैं क्योंकि आपका राजनीतिक गोल नहीं सेट हो पा रहा है। ये कौन लोग हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे भी बात करेंगे, हम कौशाम्बी के डीएम को फोन लगाने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये स्थिति उनके जिले में क्यों हो रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो उनके बस में नहीं है, और उनके समक्ष जो है उनके पुलिस वाले पीट दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब भी चुनाव कहीं होगा तो जो डीएम होता है वो गार्जियन होता है पूरे जिले का, और ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं तो डीएम साहब से भी पूछा जाना चाहिए कि बताइए डीएम साहब, आप पर जिम्मेदारी थी कि शांति से आप चुनाव करवाइए, आपके रहते हुए पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, सर फूट जा रहा है, सैकड़ों पत्थर बरसा दिए जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से कहेंगे फुल फ्रेम में ये विजुअल दिखाया जाए किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में बवाल कट गया है। फायरिंग की खबर है, गोलाबारी की खबर है, आप देख सकते हैं विजुअल किस तरीके से पथरा हुआ है, पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर यह है कि जो बवाल मचा वो तब मचा जब पल्लवी पटेल 6000 के वोटों से आगे चल रही थी और काउंटिंग रुक जाती है। पल्लवी पटेल पहुंच जाती है उस इलाके पर और माहौल टाइट हो जाता है। काउंटिंग क्यों रुकी? समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है पल्लवी पटेल, जो उन्होंने बवाल काटा है एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की सीट पर जो मामला फंसा है। बिल्कुल, देखिए ये
काउंटिंग के बाद से ही, जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य के 6000 मतों से पीछे होने की बात सामने आई है, तब से ही स्थिति ऐसी क्रिएट हो रही थी कि कुछ ना कुछ वहां हो सकता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य करवा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी बन रही है। 6000 वोटों से वो पीछे जाते हैं, उसके बाद जो परिस्थिति तैयार हो रही है वो कई सवाल पूछ रही है। वो चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो भी गार्जियन होते हैं, जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठा होता है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस तरह की चीजों का कि सही से पालन हो। और उनकी सीट पर जब चुनाव फंस रहा है तो स्थिति ऐसी हो जा रही है कि पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। और सवाल यह है कि पुलिस वाले किसके राज में पीटे जा रहे हैं, किस पार्टी के राज में? बाबा बुलडोजर की सरकार है। बिल्कुल, जो कहते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठोक देंगे। और उनके इस तेवर के बावजूद भी स्थिति यह है कि पुलिस वालों पर राजनीतिक पिट्ठू जो हैं वो पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें चोटिल कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो लोग अपने राजनीतिक आकाओं के लिए पुलिस वालों पर पत्थर चला सकते हैं वो कैसे लोग हैं? क्या उत्तर प्रदेश की भलाई चाहते हैं? क्या वो भारत की भलाई चाहते हैं? बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार का, जो मैं कहूंगा कि फिर से पूरा विजुअल दिखाया जाए किस तरीके से हंगामा कटा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल जो ये है कि सरकार आई है बुलडोजर के नाम पे, सरकार आई है कानून व्यवस्था के नाम पे, सरकार आई है पुलिस प्रशासन के नाम पे, सरकार आई है एनकाउंटर के नाम पे, लेकिन डिप्टी सीएम के इलाके में पुलिस पिट रही है, डिप्टी सीएम के इलाके में प्रशासन सही नहीं है, डिप्टी सीएम के इलाके में बवाल कट गया है, पत्थर चल रहे हैं, आंसू गोले चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? एक तरीके से सवाल तो नई सरकार पर भी है। बिल्कुल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर इस वक्त अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि एक सीट फंसती है और उसके बाद जो है वो इस तरह की स्थिति बनती है। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, अब हम यहाँ से कौशाम्बी के डीएम को फोन लगाने जा रहे हैं। हमारी जो असाइनमेंट की टीम है हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जरा आइए और कौशाम्बी के डीएम साहब को फोन लगाया जाए और उनसे हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये स्थिति क्यों पनप रही है कि आपके रहते हुए ये स्थिति बन जा रही है कि पुलिस वाले पीट दिए जाएंगे। ये व्यवस्था है आपकी? जी नहीं, ये व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। पुलिस वालों पर अगर कोई हाथ उठा रहा है तो सबसे पहले उसकी पहचान हो, वो किसके शागिर्द हैं इसकी पहचान हो, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि आप पुलिस वालों को सर फोड़ के चले जाएं और आप अपना राजनीतिक डंका बजाते रहे वहां बैठकर। बिल्कुल, जिस तरीके से, और ये इलाका है ना डिप्टी सीएम का, ये इलाका उस सरकार का जो कानून व्यवस्था का दावा करती रही है, पूरे 5 साल जो दावा रहा है वो कानून व्यवस्था का रहा है। जो सरकार बनी है वो कानून व्यवस्था पर बनी है। कहा गया है कि सब सुरक्षित है क्योंकि पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश में टाइट है, लेकिन जो विजुअल दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में कौशाम्बी के डीएम को फोन लगा दिया जाए, कौशाम्बी के डीएम साहब से पूछा जाएगा कि आखिर सर स्थिति क्या है वहां पर। तुरंत हम कौशाम्बी के डीएम साहब को फोन लगा रहे हैं, अब देखते हैं उठाते कि नहीं। देखिए फोन रिंग जा रहा है, फोन उठा नहीं रहे हैं। हम इंतजार कर लेते हैं पूरा डायल हो जाने का।